से अपील, वीडियो फोटो सार्वजनिक ना हो। देखिए, कोर्ट की ओर से दरअसल ये कहा गया था कि जो वीडियोग्राफी हुई है ज्ञानवापी मामले की अगर हम बात करें और फोटोग्राफी हुई है, दरअसल उसका जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी सर्वे में तमाम बातें सामने आई है, वो दोनों ही पक्षों को सौंपी जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष कोर्ट से ये अपील कर रहा है कि ये सार्वजनिक ना हो। क्यों रिजवी साहब, इसमें दिक्कत क्या है? भेद खुल जाएगा, यही दिक्कत है। रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई स्वामी जी से पूछ लिए क्या दिक्कत है, वो तो बता। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन स्वामी जी जो कह रहे हैं कि ब्रिटिश कुछ लूट के ले नहीं ले गए। हाँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ज्ञानवापी मामले पे आ रहा है, देखिए बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि काशी से लेकर ये पूरा जो विवाद है, अजमेर होते हुए लखनऊ किस तरह से पहुंच गया, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, जो मुस्लिम पक्ष आखिर क्यों इस चीज पर आपत्ति दर्ज कर रहा है कि वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? क्या वो सच सबके सामने नहीं आना चाहिए? और दोनों ही पक्षों की बात हो रही है ना, ये तो कि दोनों ही पक्षों को दिया जाए, किसी एक पक्ष की तो बात नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरह से आज एक माहौल बनाया जा रहा है, और कुछ धर्मात्मा जो अपने आप को धर्मांत कहते थे, जिनके बड़े बड़े अनुयायी हैं, लाखों फॉलोअर हैं, वो एक तरह से एक युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर वो चीज़ें सार्वजनिक होंगी तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से टिप्पणियां होंगी, जो हमारे प्रदेश के सौहार्द के लिए और देश के लिए मुनासिब नहीं है। जो वकील, जो एडवोकेट वहाँ पे इंतज़ामिया कमेटी के हैं, मुस्लिम पक्ष के नहीं, इंतज़ामिया कमेटी के, आप हिंदू मुसलमान में इसको डिवाइड ना कीजिए। इंतज़ामिया कमेटी और जिन लोगों ने दावा किया है उनकी कमेटी, दो पक्ष की लड़ाई है, दो लोगों की लड़ाई है, उनके अपने अपने वकील हैं, और वो जो तर्क कोर्ट में दे रहे हैं वो कोर्ट रूम तक रहने दीजिए, उनका फैसला होने दीजिए। उसको सार्वजनिक जीवन में अगर हम आप डिफेंड करने लगेंगे, उस पर लड़ने लगेंगे, उस पर बात करने लगेंगे, तो हमारे प्रदेश का माहौल ख़राब होगा। एक चौड़ी खाई करने की एक लंबी कोशिश हो रही है, किसी तरह से टकराव हो जाए, उस टकराव को टला रहे, वही ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बार बार ऐसे मुद्दे, ऐसी बहस का हिस्सा न बनाया जाए जिससे प्रदेश का सौहार्द खराब हो, और हम उन लोगों को मंसूबों में कामयाब होने दें जो चाहते हैं कि किसी तरह से प्रदेश में अराजकता फैले। आपसी सौहार्द जो है वो दरअसल खराब हो। लेकिन बार बार आप लोग क्या करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, और अब तो देखिए दरगाह भी आ गया है, मतलब मस्जिद काफी नहीं है, अब दरगाह बाकी है अभी। आज जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनको सल्यूट करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। मैं बहुत देर से सुन रही थी, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा था, फिर से वही कहानी अपने आप को ये दिखा दो कि हम तो विक्टिम हैं। मैं एक बात यहाँ पर कहती हूँ, यहाँ पर दानिश कुरैशी जी भी बैठे हैं, मौलाना मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं। भाई, ये जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चर्चा हो रही है, या आपको जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, या जो आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा, आपको लग रहा है आपकी तरफ है। जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जब उन्होंने भारत पे हमला किया, आक्रमण किया, तब तो आपके पुरखे भी हिंदू थे साहब। तो जो कत्ल किए गए, नहीं, आपके होंगे, हमारे नहीं थे। बेवजह की फजूल बातें मत कीजिए। लैंग्वेज को पहले कंट्रोल में रखिए। अनिला सिंह जी, पहले तो शब्दों का चयन सही कीजिए। बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त करिए। आपका एजेंडा होगा देंगे पहला ना। औरंगजेब के फतवा है राजस्थान में कि 2 रुपया में महिलाएं और 4 रुपया में। देखिए, सुनिए, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज मुद्दे पर रखें, मुद्दे पर ही बात की जाए। किसी पर भी कोई निजी टीका टिप्पणी प्लीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही ये मंच उसके लिए है।